फॉर्मूला कुछ कुछ देखते हैं और जिसका डाउट है ना डाउट भी लेंगे सबका, ताकि तुम लोग का डाउट हो। और अच्छा, पहले वाला जो था डाउट, पहले वाला में किसी का डाउट नहीं सुना था, जिसमें क्वेश्चन 29 गो क्वेश्चन का सीरीज था उसमें, इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें बताया था मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में। इसको देखते हैं, और जब भी सॉल्यूशन करते हो ना तो एग्जांपल भी सॉल्यूशन करना ना, ताकि एग्जांपल से एक आइडिया लग जाता है कि हाँ एक्सरसाइज में इस टाइप से क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, तो एग्जांपल भी थोड़ा सा देखना। अब चलते हैं, देखते हैं, कुछ सीखते हैं नया नया चीज। कुछ कुछ फार्मूला लिख दे रहे हैं, उसको ध्यान रखना। जैसे कि हम बताए नहीं थे, एक tan, अगर tan x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट अगर करना हो ना, तो tan x dx का इंटीग्रेशन डायरेक्ट माइनस ऑफ लॉग, देखो ये सब प्रूफ हो जाता है ना। अब प्रूफ भी हम लोग किए थे, tan x को sin x अपन cos x मान के log cos x प्लस c। देखो ये सब बीच बीच में मिल जाता है क्वेश्चन सॉल्यूशन का, जैसे पिछले क्लास में हम लोग किए थे कि बीच में मिल जाता था तो उसको लेट करके सॉल्यूशन करते थे, ऐसे याद रहेगा ना तो अच्छा रहेगा। ये tan हो गया, इसी तरह से cot of x dx, cot of x dx, इसका अगर इंटीग्रेशन करना हो तो मिल कर सकते, इसका इंटीग्रेशन log of sin x प्लस c। then integration of sec x dx, sec x का इंटीग्रेशन करना है तो log of sec x प्लस tan x, log of sec x प्लस tan x प्लस अपना c हो जाएगा। या नहीं तो इसको इस फॉर्मेट में भी हम लोग लिखते हैं, या इसको और एक और फार्मूला दिया हुआ है, log of tan pi/4 माइनस pi/4 प्लस x/2 का मोड प्लस में c, ये भी लिख सकते हैं। तो जहाँ पे जैसा जरूरी पड़ेगा वैसा हम लोग उसके अनुसार यूज करते हैं। sec of x dx बराबर log sec x प्लस tan x बराबर c, या नहीं तो log tan pi/4 प्लस x/2 प्लस c। sec of x, देखो cosec of x dx हम लोग क्या लिख सकते हैं, log, देखो sec रहेगा तो sec x प्लस tan x, cosec रहेगा तो cosec x, माइनस के साथ इसका डालते हैं हम लोग cot x प्लस c, या इसको भी एक और हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, log of tan x/2 प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ sin x का तो जानते ही हो, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस cos ऑफ x प्लस c, और इंटीग्रेशन ऑफ cos x को तो जानते ही हो, क्या sin x प्लस c। अगर 6 गो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 1 2 3 4 5 6 गो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया। इसको ना देखो रट, तो मतलब जब एक दो बार ना क्वेश्चन में अप्लाई करोगे ना तो हो जाएगा, याद हो जाएगा। रटना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं, रटने के लिए बोलेंगे भी नहीं। क्वेश्चन भी सॉल्यूशन करोगे ना तो जिस समय सॉल्यूशन करोगे तो देखना लेट भी करते थे ना, लेट करके भी बनाओगे उस टाइम भी याद हो जाएगा। ऐसे ये सब हेल्प करता है कि जहां हम लोग लेट करते थे ना बीच बीच में लास्ट में आ जाता था। तो जैसे cot x हम लोग को कल मिल गया था,
तो याद रहता तो डायरेक्ट हम लोग ये वाला लिख देते हैं यहाँ पे, लेकिन लेट करना पड़ता है हम लोग। तो आई होप यहाँ तक इसको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे प्रूफ हो जाता है ना, सारा प्रूफ हो जाएगा इसमें, ऐसा नहीं है कि विदाउट प्रूफ का है, सारा प्रूफ हो जाएगा। अब देखो, अब तुम लोग का कुछ डाउट है क्या? डाउट तो होगा ही तुम लोग का। तुम लोगों ने लेट से सब कुछ ज्वाइन करा करते हैं। बोलो अब डाउट बोलो। tan x का एक और फॉर्मूला होता है ना, log sec x plus a। tan x का log sin x बटे 2 प्लस होगा सर। सर log is mod sec x plus c। इसका tan है सर। देखो तो इसको तोड़ो, देखो यहाँ पे ये cos x को तोड़ोगे तो फिर आ ही जाएगा cos x, फिर यहाँ से -1 फिर पावर चला जाएगा और ये माइनस पीछे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, लिख सकते हैं। अब बोलो अब किसका? हाँ बना सकते हो इसको। हाँ क्या होता है बोलो? log sin x प्लस अरे बहुत सारा इंटीग्रेशन निकलेगा। अभी जो है सबको तोड़ोगे तो सब अलग अलग निकलेगा, बस जो है उसको लिखो। अब आगे बोलो, अब डाउट बोलो, कुछ डाउट है तो। पहले एग्जाम्पल 7 एग्जाम्पल 7 तो कल ही बताए थे हम, इस टाइप का क्वेश्चन है, देखो बताते। अच्छा एग्जाम्पल में और किसी को पहले डाउट है तो बोलो, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर इधर कहीं नहीं है, कहीं नहीं। बनाया करो तभी डाउट होगा, नहीं बनाओगे तो नहीं डाउट होगा। देखो 7 नंबर देखते हो पहले, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इंटू अंडर रूट। देखो x के पावर 6 माइनस 1 कल बताए थे ना, अगर 6 वाला फॉर्मेट रहेगा ना तो हम लोग क्या लिए थे इसका, और देखो अंडर रूट के साथ है तो अंडर रूट के साथ है तो ही लेट करो। लेट क्या करो ना कि एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब, हम लोग जब 6 रहता था ना तो एक्स क्यूब का लेट करते थे। कल भी इस तरह का एक क्वेश्चन बताया था रोशन कुमार को। यस सर बताया थे सर। हाँ यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन था सर, 60 नंबर। हाँ एक्स के पावर 3 बराबर टी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉल्यूशन करो। क्या वो कैसे मानेंगे, वो भी थोड़ा सा रुक जाओ। देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx, एक स्टेप आप नीचे भागते हैं। देखो x के पावर 6 है ना तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x के पावर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं -1। अब तो मान सकते हो ना, अब लेट करो, अब हो जाएगा ना। हाँ बन जाएगा। ये कैसे नहीं समझ में आ रहा था।
बना दीजिए ना सर। हाँ ठीक है, अच्छा बनाए देते। देखो एक्स क्यूब बराबर टी है, तो अब यहाँ पे हमको dx का जरूरी पड़ेगा, तो dx निकालते हैं। देखो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, 3x² dx अपॉन dt बराबर 1। यहाँ पे देखो क्या यहाँ से देखने को मिलेगा, x² dx बराबर dt तो देखने को मिलेगा, लेकिन अपॉन 3 देखने को। यहाँ पे देखो x² dx मिल रहा है, जबकि यहाँ क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, नहीं ना यहाँ पे कुछ। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं ना, हाँ यहाँ हम लोग क्या करते हैं ना, रुक जाओ, पहले यहाँ पे x² dx लिख देते हैं, ठीक। अब देखो ऊपर कुछ नहीं था, उसके बावजूद हम लोग x² डाल दिए, तो इस x² को हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे से x² को डिवाइड कर देंगे, और जबकि एगो x पहले से यहाँ है, तो नीचे क्या हो जाएगा, टोटल x के पावर 3 हो जाएगा। समझो इस बात को, क्योंकि हम लोग को x² dx आ रहा है, तो ऊपर नहीं मिला कुछ, तो और हम लोग को ये भी है कि x³ बराबर t ही मानना पड़ेगा, तब हम लोग को कामों बनेगा, तो काम बनेगा वही मानना होगा। तो अब यहाँ पे देखो, जब ऊपर x² मिला, तो नीचे देखना, यहाँ पे पहले से x था, तो इस x² को हटाने के लिए नीचे तो x² से डिवाइड करना ही होगा। x² से डिवाइड किए और x से वो पहले से था, तो टोटल क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, और इनटू अपना इधर क्या हो जाएगा, x के पावर 3 का स्क्वायर -1। अब जो माने हैं उसको पुट करो, x² dx बराबर क्या है, dt अपॉन 3 लिखते हैं अपना यहाँ पे, dt अपॉन 3। अब देखो x³ बराबर क्या लेट किए हैं, t लेट किए हैं, तो आराम से यहाँ पे t लिखो। देखो x³ बराबर क्या लेट किए हैं, t, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, √t² -1। अब इस 1/3 को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, 1/3 को बाहर निकालेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, dt अपॉन t √t² -1। ये किस चीज का इंटीग्रेशन है, सेक इनवर्स x के जगह हम लोग का क्या यहाँ पे था, t था, प्लस में अपना इधर c देगा, t बराबर क्या माने, x³, तो फाइनली क्या मिल जाएगा, 1/3 सेक इनवर्स x³ प्लस c। हो गया ना। और आगे कौन सा था तुम्हारा, बोलो। 9 का 2 नंबर, ठीक है, अच्छा बताते हैं, 9 का 2 नंबर बताते हैं, समझ जाओगे। नाइन का 2 नंबर में क्या है ना, कि इंटीग्रेशन ऑफ x √x प्लस 2 ऑफ dx, ये है हम लोगों का, इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ से ना लेट करो, लेट क्या करना है ना, यहाँ पे ये पूरे डाटा को क्या करो ना, पूरे को t मान लो, √x प्लस 2 को ही क्या करते हैं हम लोग, t मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट को हटाएंगे तो इन्हें कहाँ भागेगा, स्क्वायर में भागेगा, अंडर रूट हटाएंगे तो t² होगा, बोलो होगा ना। x प्लस 2 बराबर हम लोग को क्या मिलेगा, t² मिलेगा। अब क्या करते हैं ना, अब यहाँ पे इसको अब आगे अब इंटीग्रेट करो और काम करो, हो जाएगा। x प्लस 2 बराबर t², ठीक है। अब यहाँ पे हमको dx का भी जरूरी पड़ेगा, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, dx अपॉन dt प्लस यहाँ पे 0 मिलेगा, यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, 2t देखने को मिलेगा। अब इस dt को n ले जाते हैं, यानी dx बराबर क्या देखने को मिलेगा, 2t dt। अब यहाँ पे लाओ, इसको काम करो, यहाँ पे लाके देखो, यहाँ पे x बच रहा है, x तो x का वैल्यू तो कहीं कुछ है नहीं, और यहाँ पे x का वैल्यू भी रखना होगा, कहीं कुछ आ नहीं रहा, तो x का वैल्यू ना यहाँ से निकालते हैं हम लोग। देखो तो x बराबर यहाँ से क्या हम लोग निकाल सकते हैं, x बराबर क्या लिख सकते हैं, x बराबर t² -2। तो यहाँ पे डालते हैं x बराबर क्या हम लोग डालते हैं,
टी स्क्वायर माइनस 2 और अंडर रूट एक्स प्लस 2, अंडर रूट एक्स प्लस 2 बराबर टी मान के रखें टी, और डी एक्स बराबर क्या हम लोग को आया 2t dt, यहाँ पे क्या आया 2t dt। अब इस 2 को आराम से बाहर निकालो, नहीं सबके साथ पहले मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ पे 2t स्क्वायर हो जाएगा, 2t स्क्वायर और t स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 2t के पावर 4 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं 2t t स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा और फिर t स्क्वायर, तो 2t के पावर 4 होगा, बोलो फिर क्या बचेगा माइनस आएगा और यहाँ 2t स्क्वायर और 2 दूनी की 4t स्क्वायर अपना dt रहेगा। अब अलग अलग दोनों को तोड़ दो, 2t के पावर 4 dt माइनस 4t स्क्वायर dt, यहाँ से क्या निकलने वाला 2 कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा t के पावर 5/5 माइनस यहाँ पे देखो 4 t3, हाँ t3/3 प्लस में अपना इधर c हो जाएगा। हाँ x plus 2 is equal to t मानकर ही नहीं बना सकते हैं अगर रूट नहीं देंगे तो? अब कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ ऐसे भी, लेकिन आंसर थोड़ा अलग। अच्छा ठीक है उस तरह से भी बताते हैं। अभी ये देखो यहाँ पे क्या है 2t तो बराबर आएगा सर, रूट में थोड़ा दिक्कत हुआ निकल आ जाएगा, वैसे भी आ जाएगा 2t के पावर 5 इतना आया ना। अब देखो t का वैल्यू क्या दिया हुआ था, हम लोग लिए थे अंडर रूट एक्स प्लस 2, पहले ना इसको देखो यहाँ पे सोल्यूशन पावर में 5/2 आ रहा है और वहाँ पर t के पावर में 3/2 आ रहा है। नहीं आ जाएगा, वैसे भी आ जाएगा, ठीक है बताते हैं। इसका वैल्यू रखो ना अब यहाँ पे, क्या था t2 और t बराबर कितना था हम लोग का, ये वाला है अंडर रूट, यहाँ x प्लस 2, अब अंडर रूट को तोड़ेंगे तो 1/2 यानी 5/2 डायरेक्ट लिख देते हैं, या नहीं तो उतना क्या करना ऐसे ही लिखो अंडर रूट इतना का पावर 5 अपॉन में नीचे क्या रहेगा 5। तो देखो अंडर रूट तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5/2 हो जाएगा माइनस यहाँ पे भी वैसे 4/3 t बराबर क्या था अंडर रूट एक्स प्लस 2 पावर 3 प्लस में अपना c, यहाँ से अंडर रूट हटा एक स्टेप और बढ़ा दिए अपने, देखो 2/5 एक्स प्लस 2 के पावर 3/2 माइनस 4/3 एक्स प्लस 2, हाँ कहाँ 5/2, ओ सॉरी 5/2, हाँ यहाँ 5/2 होगा माइनस 4/3 एक्स प्लस 2 के पावर 3/2 प्लस अपना इधर c रहेगा। आ गया आंसर सर, वैसे भी आ गया सर इतना ही दे रहा था, हम रूट नहीं लिख रहे थे। तो आ गया ना, आ जाएगा दोनों। यस सर। अब आगे और बोलो तो अच्छा, और नहीं निभा कुमारी ज्वाइन की है, निभा सुमन कुमार, तुम लोग बना रहे हो निभा, बोलो। यस सर बना रहे हो, पीछे वाला है ना। तो पीछे ही हो तो कहाँ कर रहे हो, इतना पीछे कैसे हो गए हो। फर्स्ट एक्सरसाइज बना। अमृता बना रहे हैं। कहाँ भी पहुंचे हो। अरे पीछे वाला बना रहे हैं। पीछे वाला तो फिर हम लोग आगे बढ़ गए, तो फिर मान लो कि तुम्हारा आगे डाउट होगा तो फिर कैसे करोगे, कैसे डाउट कवर करवाओगे, छूट ही ना जाएगा। एक्सरसाइज वाला किसका डाउट था बोलो। रोशन तुम्हारा कौन था। सर
82 और 99, तो सबसे पहले 99 को चेक कर। इसका तो आंसर मिल रहा है सर। हैं 82 तो बना है सर। कितना आंसर है बताओ। एक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 3 सेक एक्स स्क्वायर प्लस 3 को जेड मानेंगे तो आंसर आ जाएगा। अच्छा चेक करते हैं, पहले 82 देखते हैं। 82 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 3 10। तुम लोगों को ना टर्म का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं हम, बहुत क्वेश्चन, इतना समय दूसरा टीचर आते खाली कॉन्सेप्ट पढ़ा के आगे भागते हैं, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं तुम लोग। कॉलेज वाले पूछ रहे कहां से पढ़ के आए हैं। टर्म का तुम लोग को बहुत ट्यूशन प्रैक्टिस करवाते हैं तुम लोग को, लेकिन तुम लोग को छोड़ देते हो, नहीं कवर कर पाते हो मेरे साथ साथ। बहुत लोग हैं जो साथ साथ चलते हैं, कवर हो जाता है उन लोग का, लेकिन किसी का छूट जाता है ना तो ठीक नहीं रहता, उन लोग का डाउटे बनल रह जाता है। इसीलिए को कहते हैं कि साथ साथ चलो तो बेटर रहेगा। अब जो पढ़ लिया है पहले ना 12th वाले, तो उन लोग का तो ठीक है, लेकिन जो 10th वाले लोग हैं ना, उन लोग को तो थोड़ा सा मेहनत उन लोग के कंपेरिजन में तो ज्यादा करना होगा, क्योंकि तुम लोग से 2 साल आगे है। तो सोचो तुम लोग अभी यहाँ हो और उन लोग अभी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इतना जो बीचवा में गैप बच रहा है, इस गैपवा को भरने के लिए क्या करना होगा, एक्सेलरेट मोशन में काम करना होगा। एक्सेलरेटर दबाओ ताकि इन लोग को पकड़ो। इतना जो गैप है ना इन लोग का, इतना जो आगे इन लोग को पकड़ना है, तो थोड़ा सा तो मेहनत ज्यादा करना होगा, तो उन लोग का दिक्कत नहीं होता है। अब चलो इसको देखते हैं। अब ऐसे भी उन लोग एक बार पढ़ लिया तो फिर थोड़ा सा समझाने के बाद पकड़ में आ जाता है। इसको देखो। सपना में देख रहे थे सर किस पढ़ा रहे थे। हाँ सपना में भी, हकीकत में तो पढ़ा नहीं रहे हैं, सपना में पढ़ा रहे हैं। चलो लेट करो, इसमें लेट क्या करोगे, इसमें 2x सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 3 tan x स्क्वायर प्लस 3। देखो कुछ लेट करने के बाद में सेक x का डिफरेंशिएशन अच्छा कहा था, सेक x का सेक x इंटू tan x होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 को मानिए ना सर, जेड आ जाएगा। इसी को मान ले, पूरे को इसी को मानिए सर, एक्स स्क्वायर प्लस 3 को टी मानिए ना आ जाएगा। यहाँ सेक क्यूब है, तो सर एक सेक को मानिए ना, एक सेक को, उसके बाद वो स्क्वायर हो जाएगा। सेक एक्स स्क्वायर प्लस 3 इतना को मानते हैं टी, ठीक ना। अब देखो, अब इसको ना एक बार डिफरेंशिएट करो, तो सेक को हम लोग क्या हो जाएगा, सेक एक्स क्यूब सेक एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू tan प्लस 3 tan एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा, देखो 2x इंटू 2x dx बराबर dt इंटू 2x dx अपॉन dt बराबर 1। ठीक, उधर 1 है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, सेक है 2x है। अच्छा तो सब तो डाटा दिखिए गया यहीं पे, ये तो एक ही लाइन में बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 tan एक्स स्क्वायर प्लस 3, फिर 2x को इन्हें लिख दो और यहाँ पे dx बराबर dt। देखो यहाँ पे 2x हो, यहाँ पे ये है ना, यहाँ से सेक स्क्वायर, एगो सेक स्क्वायर हटाएंगे। देखो यहाँ पे सेक क्यूब है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, क्योंकि एक एक सेक मिला, देखो यहाँ तक हो गया 2x सेक एक्स स्क्वायर प्लस 3 यहाँ तक। अब इसको इस पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं, इतना आजकल गर्मी हो गया ना, सब उड़ जाता है तुरंत इंक। यहाँ पे 2x सेक क्यूब को क्या लिखते हैं, ये जो डाटा है ना वो वाला लिखते हैं, यानी सेक एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिखते हैं, इंटू उधर tan है
एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिखते हैं। और फिर यहाँ पे इसको ना, यहाँ पे क्यूब था ना, तो इस साइड इतना साइड में हम लोग क्या करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू dx डालते हैं। अब पुट करते हैं सारा चीज। देखो तो 2x सेक इतना 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 यहीं तक इंटू dx बराबर डायरेक्ट dt है, और सेक स्क्वायर यानी इतना सेक एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर टी मान के रखे थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर dt। बस और तो कुछ नहीं मिलेगा, टी स्क्वायर dt। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, टी के पावर 3। समझ में आया ना? यस सर, यस सर। हाँ, अब टी बराबर जो ठीक ठीक एक बार फिर से सर। ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 के पावर 3 यहीं पे डालो ना, सेक क्यूब एक्स अपॉन 3। देखो किए क्या ना, देखो क्या किए हैं। देखो हम लोग का ना यहाँ पे लेट किए, क्या लेट किए थे, सेक एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर टी लेट किए। यहाँ पे इसको इसीलिए माने ना क्योंकि इधर tan भी था, और सेक का इतना बराबर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो वही किए, इसको फिर डिफरेंशिएशन किए टी के रिस्पेक्ट में। तो जो भी था सेक एक्स इंटू टैन एक्स इंटू फिर अंदर वाला 2x dx अपन dt बराबर इधर 1 मिल गया। और यहाँ से फाइनल सॉल्यूशन किया ना, तो ये वाला मिला 2x सेक एक्स स्क्वायर प्लस इतना 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 dx बराबर dt। और यहाँ पे जो क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन को तोड़ दिए, ये सेक क्यूब को खाली तोड़ देना था बस। तो उसको पहले हम लोग सेक क्यूब को अलग अलग तोड़े, सेक स्क्वायर में और फिर एगो सेक में, मतलब एगो स्क्वायर में और एगो सिंगल रखे। सिंगल इसीलिए रखे ना ताकि यहाँ से देखो ये वाला टोटल डाटा 2x सेक एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू टैन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू ये वाला इधर अगर dx कर दे तो ये वाला सीधे मिल जा रहा है। देखो 2x सेक एक्स स्क्वायर प्लस 3 टैन है इतना dx बराबर dt। तो इतना बराबर डायरेक्ट हम लोग क्या कर दिए, dt लिख देंगे, इतना बराबर डायरेक्ट dt लिख दिए। और बचा का ये वाला बच जाता है सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी, जबकि हम लोग सेक एक्स स्क्वायर प्लस टी सेक एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर टी माने थे। तो यहाँ स्क्वायर था तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर देंगे, टी का स्क्वायर और इतना बराबर dt है। अब तो एकदम सिंपल हो गया। देखो तुम लोग को पहले ही बोले थे ना कि मैक्सिमम सिचुएशन में पहले ट्रिग्नोमेट्री सॉल्यूशन करो, डिफरेंशिएशन सॉल्यूशन करो, इंटीग्रेशन आसान हो जाता है। तो टी स्क्वायर फिर इसको इंटीग्रेशन की टी के पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, टी बराबर क्या लेट किए थे ये, और डाटा रख दिए यहाँ पे आके। समझ में आया? यस सर। चलो आगे देखते हैं। 98 99 सर, 50% सर। क्या 99 सर। ठीक ठीक 99। बोले सर 110% सर। चलो समझ में आ जा रहा है, यही काफी है मेरे लिए कि पढ़ा दे रहे हैं, समझ में आ जा रहा है। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, तुम लोग से एक चीज बात पूछते हैं, इसमें से कितना ऐसा स्टूडेंट हो जो बैच ज्वाइन करने से पहले हमसे डेमो मांगा था कि सर आप डेमो दीजिए? देखो कोई है? हम हैं गौतम कुमार। सर आपका YouTube पे सर एंट्रेंस एग्जाम वाला वीडियो आता था सर, उसी से देख के हम एंट्रेंस निकाले थे सर, इसीलिए हम आपको बैच मेरे से ना, हाँ एंट्रेंस में ना सर बैच भी ज्वाइन नहीं किए थे सर, जब एंट्रेंस टाइम था हम बैच भी नहीं ज्वाइन। मेरे से ना बहुत कोई पता नहीं क्यों बोलता है कि सर आप डेमो दीजिए, समझ में नहीं आता सर। 4 दिन आपका बस YouTube पे सर वीडियो देख के लगातार, और चले गए एग्जाम देने सर, उसके बाद निकल गया सर। क्या कि हम ना बहुत मेरे से बोलता है कि नहीं सर आप पहले दीजिए, आप डेमो दीजिए। हम बोलते हैं कि नहीं मेरे को नहीं जज कर सकते हो आधा घंटा में 10 मिनट में।